नमस्ते दोस्तों, आपके परिवार एग्जामपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हैदराबाद जो है वो 2020 साल की सबसे ज़्यादा ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड इसे कहा गया है और ये बहुत लेटेस्ट मतलब आज ही इसका अनाउंसमेंट हुआ है और हम आज आपके लिए ये पूरा का पूरा विषय जो है मैं प्रशांत आपके लिए लेके आया हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि एग्जामपुर जो है आपके लिए नए नए कोर्सेस नए जो भी आपके जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे उस सारे एग्ज़ाम्स के लिए एग्जामपुर जो है आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करवा लेता है और आप इसीलिए एग्जामपुर का जो ऑफिशियल ऐप है उसे डाउनलोड करिए और आप जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे उस एग्ज़ाम की तैयारी का कोर्स लीजिए। साथ ही साथ मुखर्जी नगर में भी अब हम ऑफलाइन आ चुके हैं। देन आप दिल्ली में आके मुखर्जी नगर के आसपास या दिल्ली के आसपास इलाके में हो तो आप हमारे साथ सीधा का सीधा 1-to-1 इंटरेक्शन के जरिए एक बेहतरीन टीम के साथ जुड़ सकते हो। हाल ही में आज ही जो हुआ है 2020 का सबसे वृक्ष माने जो नेचुरल है सबसे ज़्यादा ट्री जिस सिटी में है उस सिटी का जो किताब है वो हैदराबाद को मिला है 2020 साल का। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है कि ऑब्वियसली कि हैदराबाद एज अ 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड पूरे दुनिया की सबसे ज़्यादा ग्रीन सिटी के तौर पर इसे जाना गया सिर्फ पेड़ और पौधों के मामलों में। ओके, हैदराबाद वॉज सिलेक्टेड फॉर द रिकग्निशन फॉलोइंग इट्स कमिटमेंट टू ग्रो एंड मेंटेन द अर्बन फॉरेस्ट। अर्बन फॉरेस्ट से ये रिलेटेड है, ठीक है, नहीं तो फिर गांव और कस्बों और फिर पहाड़ वगैरह जो चीज़ें हैं वहाँ तो पेड़ पौधे ऑब्वियसली होते भी है पर जो अर्बन जो हमारे शहरीकरण के चलते जो पेड़ों का नाश हो रखा है पूरा का पूरा एनवायरनमेंट का जो वाट लगी पड़ी है ना उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो अर्बन एरियाज़ में आपको पेड़ पौधे बहुत कम देखने को मिलते हैं एक्सेप्शनली जैसे दिल्ली जैसे सिटी पर प्रदूषण लेवल कितना हाई है, जो पेड़ पौधे वो भी काम के नहीं है, मतलब इतना प्रदूषण लेवल हाई है और जगह नहीं है लोगों को रहने के लिए चलने के लिए जगह नहीं तो पेड़ पौधों के लिए कहाँ से जगह होगी। तो ऐसे में अगर हैदराबाद जो एक इतना बड़ा शहर है भारत के जो सबसे बड़े शहर है 8-10 शहरों में उसका नाम आता है जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, कोलकाता, फिर हैदराबाद का भी नाम आता है, बहुत बड़ा शहर है। तो इसके लेके देखें और ये कमिटमेंट है, ओके, एक कमिटमेंट है सरकारों की, लोगों की, उन सब एक कलेक्टिवली एफर्ट्स है ये कि शहरों में एक फॉरेस्ट का पूरा उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। कौन कराता है? द यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। ये जो यूनाइटेड नेशन की अलाइन संस्था है UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और इसके साथ एक बॉडी है एंड द आर्बर डे फाउंडेशन, दैट इज द एक फाउंडेशन है आर्बर डे फाउंडेशन हैव रिसेंटली रिकॉग्नाइज हैदराबाद एज अ 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये दो जो संस्थाएं हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और आर्बर डे फाउंडेशन, ये जो दो यूनाइटेड नेशन की एक संस्था और एक प्राइवेट NGO जिसे हम कहते हैं एक फाउंडेशन है जैसे मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इस तरह का एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है जो एनवायरनमेंट के सेक्टर में काम करता है। इन दोनों ने हैदराबाद को पूरी दुनिया में से चुना कि ये सबसे ज़्यादा ग्रीन ट्री सिटी है। अर्बन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों का मेंटेनेंस सरकार ने किया है। इंपॉर्टेंट क्या है इस चीज़ का? देखिए, दिस रिकग्निशन ऑफ सिटीज सस्टेन एंड इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स ऑफ प्लानिंग एंड सेलिब्रेटिंग ट्रीज। ओके, मतलब देखिए होता क्या है ना, न्यूट्रिटिंग एंड ये एक रिकॉग्निशन है उस शहर का, उस पर्टिकुलर शहर का माने हैदराबाद का, वहाँ की गवर्नमेंट का, वहाँ लोकल गवर्नमेंट का, वहाँ की लोगों का, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का और कलेक्टिवली स्कूल, कॉलेज और सिविल सोसाइटी और सारे के सारे लोगों का ये एक कंप्लीट एफर्ट्स है। इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स को कि किस तरह से उन्होंने प्लानिंग की, किस तरह से उन्होंने पेड़ों को लगाया, सजाया, उसे बड़ा किया और उसे जगह। देखिए पेड़ पौधे तो लगाते ही है पर उसके बाद में क्या होता है कि किसी को कुछ पता चलता नहीं है। पेड़ पौधे जब लगाते समय तो फोटो खिंचाने 100 नेता आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं, बट उसके बाद में पेड़ जिंदा रहा नहीं, पानी उसे मिल रहा है या क्या है वो देखा नहीं जाता, उसका आउटकम कुछ भी नहीं होता है। तो आंकड़ों में तो दिखता है कि बहुत सारे 2 लाख पौधे लगा दिए, 25 लाख लगा दिए, 1 करोड़ लगा दिए, बट आउटकम क्या है? तो आउटकम कुछ नहीं है। तो इससे आउटकम के तौर पे, रिजल्ट्स के तौर पे चुना गया कि भाई इसने रिजल्ट्स दिया है पूरी दुनिया में। रिमार्केबल डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन एंड पेरी अर्बन फॉरेस्ट्री एक्शन, मतलब जैसे
पूरा का पूरा जो हैदराबाद है मेन, और हैदराबाद अलाइन जो एरियाज है, ठीक है, जैसे दिल्ली में द्वारका वगैरह जो एरिया है, या मुंबई में देखते होंगे उपनगर जैसे हम कहते हैं, बड़े शहर से लगा हुआ छोटा शहर जो है वो जो विकसित हो रहा है, वैसे शहर में इन्होंने पूरा का पूरा एक मेन शहरों में भी और शहर से लगा हुआ पेरी अर्बन एरियाज में भी उन्होंने फॉरेस्ट्री एक्शंस किए। प्रोजेक्ट बिसाइड्स द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ऑब्वियसली कमिटमेंट ऑफ बिल्डिंग हेल्दी सिटी, ये सरकारों का, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का, वहाँ का लोगों का ये कलेक्टिव डिसीजन था कि भाई हमें एक स्वस्थ सिटी बनानी है। जो हवा वहाँ की बहुत आप देखते होंगे कि इतना प्रदूषण, अब जैसे जैसे ये दिसंबर नवंबर का जो महीना होता है दिल्ली में तो बिल्कुल दम घुटने लग जाता है। तो ऐसे में वहाँ के लोगों ने ये डिसाइड किया कि नहीं भाई हम जो है हैदराबाद को बहुत क्लीन और अच्छे से शहर बनाना है, हमें प्योर एयर हमें चाहिए। Other cities which were recognized by the organization includes 120 cities from across 63 country। देखो कितनी बड़ी बात है ये, 63 देशों में से जो 120 शहर थे उसमें से हैदराबाद ने ये किताब जीता है। इट इज़ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर हैदराबाद एंड एज एन इंडियन ऑल्सो फॉर ऑल ऑफ, बिकॉज हम अगर एक चीज़ देखें तो हम अगर हैदराबाद कर सकते हैं तो बाकी जगह पे भी हम सब लोग कर सकते हैं। Hyderabad will a network of like-minded cities who recognize the importance of trees। Obviously, हैदराबाद ने जो है ये सिर्फ चीज़ों को ज्वाइन नेटवर्क, ये हैदराबाद वहाँ ज्वाइन हुआ और ये जो पूरा का पूरा कैंपेन था उस कैंपेन को हैदराबाद ने अपने आप को खुद हिस्सा बनाया खुद से होते हुए, और ये कैंपेन हैदराबाद ने अपने यहाँ पे बहुत ज़ोरों शोरों से चलाया और उसे सक्सेस करके दिखाया। देखिए यूएन का जो मैंने अभी जिक्र किया UNFAO, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। ये यूनाइटेड नेशन की द्वारा ही फाउंडेड है अक्टूबर 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम में है, इटली। बहुत बेहतरीन देश है ये, और रोम तो आप जानते होंगे इतिहास में कितना बड़ा इसका नाम है। रोमन साम्राज्य, रोमन एम्परर काफ़ी फेमस रहा है। इट इज़ अ स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। ऑब्वियसली फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर की ये स्पेशलाइज एजेंसी है, और यूनाइटेड नेशन की कई सारी ऐसी एजेंसीज है, WHO, WTO और अनक्लाड्स है, अनक्टाड है, IUCN जैसे वो बहुत सारी संस्था है, उसमें से ऐसी एक संस्था है। FAO जो है वो इंटरनेशनल एफर्ट्स ऑफ डिफीटिंग हंगर एंड इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एज वेल एज द फूड सिक्योरिटी। ये जो संस्था है ये दुनिया भर में आपने देखा होगा हंगर बहुत बड़ी समस्या रही है, और भारत की भी ये बहुत बड़ी समस्या रही है। इस हंगर इंडेक्स में, हमारा भी न्यूट्रिशन इंडेक्स में तो हम बहुत नीचे है, और ये सारी चीज़ों को देखो कि अफ्रीका, आशियाई जो देश है खास करके, और कुछ लैटिन अमेरिका के जो देश है, लैटिन अमेरिका, ये इनमें ये सब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, न्यूट्रिशन की, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो इस पर ये संस्था जो है एक डेडिकेटली संस्था यूनाइटेड नेशन ने बनाई है फॉर हंगर से लड़ने के लिए और फूड सिक्योरिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए। रीजनल एंड फील्ड ऑफिसेस है इनके लगभग 130 देशों में, 130 देशों में, 130 कंट्रीज, अराउंड द 130 कंट्रीज में इसके ऑफिसेस हैं। FAO जो है वो कोऑर्डिनेट करता है विद गवर्नमेंट्स एंड डेवलपमेंट एजेंसीज, मतलब ये प्राइवेट NGO और इनके साथ भी काम करता है, और गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ भी, और सीधे सीधे गवर्नमेंट के साथ जुड़ा रहता भी। इनका उद्देश्य क्या है? इम्प्रूव एंड डेवलपमेंट द एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, लैंड रिसोर्सेज एंड वाटर रिसोर्सेज, मतलब, और ये पूरा का पूरा जो है 197 मेंबर स्टेट्स इसके मेंबर्स है। मतलब ये पूरा का पूरा एनवायरनमेंट को बचाने का काम, खेती, किसानी, वाटर मतलब पानी की समस्या, इन सारी चीज़ों से लड़ने का और उसको मानवीय जीवन बेहतर बनाने का एक काम जो है ये यूनाइटेड नेशन की FAO फूड एंड एग्रीकल्चर संस्था करती है। आर्बल डे फाउंडेशन जो एक अनदर पार्टी है जो इस कैंपेन का बहुत बड़ा हिस्सा प्ले करती है, बड़ा रोल प्ले करती है, तो इसके बारे में हमें जानना है। इट इज़ अ नॉन फॉर प्रॉफिट, ठीक है, नॉन प्रॉफिट बॉडी है, कंजर्वेशन एंड एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। एक सस्टेनेबल का काम करती है, एजुकेशन, लोगों में अवेयरनेस का काम करती है, ठीक है। ये फंडेड इन द ईयर 1972 जॉन रोजनाउ इन नारास्का यूएसके में, जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो है USA में, ओके। ये इन्होंने इसे फंडेड किया था, इन्होंने फाउंडेड किया था, इन्होंने बनाई थी ये संस्था, और ये बहुत बेहतरीन काम कर रही है दुनिया भर में। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज द लार्जेस्ट नॉन फॉर प्रॉफिट मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन विच इज डेडिकेटेड टू ट्री प्लांटिंग, पेड़ पौधे लगाना और उसको
संवर्धन करना, उसको बचाना, उसको बड़ा करना, मतलब पौधे को पेड़ में तब्दील करने से लेके जो पूरी की पूरी जर्नी है, उस जर्नी में ही ये संस्था काम करती है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी नॉन प्रॉफिट एनजीओ है, मतलब संस्था है ये, ठीक है। इट वर्क्स विद द कॉर्पोरेट मिशंस ऑफ इंस्पायरिंग पीपल टू प्लांट नेचर एंड सेलिब्रेट द ट्रीज। मतलब कहने का मतलब ये है, इसका जो मेन उद्देश्य है कि भाई हम उसको सेलिब्रेशन करेंगे, एक बीज को बोएंगे, पौधा बनाएंगे, उसको मेंटेन करेंगे, उसको संजोगे, जैसे अपने बच्चे को संजोते हैं वैसा संजोगे, और उसको फिर एक बड़े पेड़ में तब्दील करेंगे। और इस तरह से ये संस्था जो है पूरी की पूरी काम करती है। और इसी संस्था और यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके हैदराबाद को जो है 2020 का सबसे ज़्यादा पेड़ होने के मामले में, उसको बचाने के मामले में फॉर एन अर्बन एरियाज़ में जो किताब है, नंबर 1 का किताब हैदराबाद के खाते में दिया है। और ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है, और आशा करते हैं कि हम लोग जो है डिफरेंट शहरों में जो बैठे हैं इससे इंस्पायर्ड होंगे, और हम अपने नेचर को बचाने का, उसको बढ़ाने का काम ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।